हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पोर्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एनी सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है इन दिनों आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे उनका इरादा क्या है, आगे क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनके इरादे दिखेंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह की होगी और यस, कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा और जो नहीं मैच करता है वो किसी और के लिए मैसेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद करिए और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए, ठीक है। गाइज़, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे मुझे सर्च कीजिएगा। टेरोक्स पोर्टेबल 6 के नाम से मेरा चैनल भी है, मेरा पेज भी है, पूनम शर्मा मेरा नाम है, वहाँ से मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके भी रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। मार्च की रीडिंग्स मैंने डाल रखी है, आप चेक करिए, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या लव लाइफ के बारे में आप जाके देखिए, ठीक है। तो यस, अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो फॉलो ज़रूर करना गाइज़, ओके। तो यस, सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ओके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, मन शांत होना चाहिए आपका। अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए और उसके बाद 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए और मैं करती हूँ आपके लिए रीडिंग। ओके, गहरी सांस। सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे हम, हमेशा की तरह स्टार साइन की बात करेंगे। फिर चलिए पहले स्टार साइन की ही बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे स्टार साइन दिखे हैं। कोई पाइसिस हो सकता है गाइज, ओके। इसके अलावा लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, ओके। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। पाइसिस मैंने बोली थी आपसे ऑलरेडी, ओके। पाइसिस और लियो बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ओके। लेकिन स्टार साइन पे जैसे मैं कहती हूँ कि हर चीज़ नहीं मिलेगी आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो गाइज़ इनकी करंट एनर्जी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी या तो एक कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आपसे मतलब अप्रोच कर रहे हैं आपको, ठीक है। या तो आपसे शादी ब्याह करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ये कमिटेड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको एक्चुअली इनकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इनको जैसे कहते हैं ना अपने रिश्ते को आपसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये कोई सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कहते हैं ना कैजुअली किसी से मिल रहे हैं या फिर जैसे मुलाकात को जैसे कैजुअली रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये सीरियस है किसी भी मामले में, ठीक है। या तो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपसे जो भी रिश्ता है उसमें डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनको देखिए मुझे इनके एनर्जीज़ में ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कंप्लीशन है इनकी कार्ड्स इनकी एनर्जीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना पहले डरते थे किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे, ठीक है। कुछ फियर्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर इंसान है आपकी जिनके बारे में आप बात करें और ये किसी बात से डरते भी हैं। तो वो जो डर है वो कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है दिन ब दिन जितनी बार आपसे मिले हैं ये डर है ना इनके दिल से, दिमाग से हटता जा रहा है, ठीक है। ये अपने जैसे कहते हैं ना बहुत सारे कामों को हैंडल कर रहे हैं एट ए टाइम, ठीक है। ये बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं या फिर एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये अपनी ग्रोथ को भी देख रहे हैं और मुझे एक बात कुछ लोगों के लिए ये भी लगती है कि ये जो इंसान है कहीं अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे पर्सनल लाइफ सिक्योर नहीं है, ठीक है। जहाँ भी इनका रिश्ता है या फिर ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे मैरिज जैसे कहते हैं ना वर्कआउट नहीं हो रही। ये कहीं ना कहीं जैसे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली ड्रामा चल रहा है, इस तरह का कुछ हो सकता है। इनकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं कई बार बातों को, ठीक है। इतनी ज़्यादा बातें नहीं है लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग करते हैं। और यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना खुश रहना चाहते हैं, पर जो मन से खुश होता है वो इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है। जो हर तरीके से सेटिस्फाई होता है, देखिए हर तरीके से सेटिस्फाई या खुश तो कोई भी नहीं है दुनिया में, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है दुनिया में। लेकिन जैसे कहते हैं ना ये इंसान जो है
जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को पहले से शुरुआत से लेकर अभी तक रिश्तों को बहुत देखता है, परखता है, ठीक है? लेकिन इनको जो चाहिए था या फिर कहें कि जो ये डिज़र्व करते हैं वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो यानी कि शुरुआत से ही ये डिसअपॉइंटमेंट है, किसी चीज़ को लेकर निराश है और इसी कारण अपने जीवन को भी जैसे कहते हैं ना ये जी रहे हैं, बट जैसे खुशी होनी चाहिए वैसे नहीं है, ठीक है? और ये स्टार्टिंग से ही है इनकी प्रॉब्लम, ठीक है? ये कहीं न कहीं जो या तो इनकी शादी इनकी मर्ज़ी से के खिलाफ हुई है या फिर इनका जो पार्टनर है वो समझ में नहीं आता इनको, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है? कुछ लोगों का ये भी है कि आपकी फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो इनको जैसे कहते हैं ना अनसैटिस्फैक्शन दे रही है, ठीक है? किसी बात से पूरी तरह मतलब जैसे कहते हैं ना सैटिस्फाई इंसान नहीं है। पर्सनल लाइफ़ को लेकर ये जगलिंग करते रहते हैं, हमेशा अदर ऑप्शंस को चेक करते रहते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन इनको दिया गया है वो इनको जैसे डिज़र्व नहीं करता है या फिर जैसे कहते हैं ना कि इनके लायक नहीं है, इस तरह से। तो ये इस तरह से एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए सबसे पहला ही जो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा है, वेट अ सेकंड, अगर आपके लिए कहूँ तो ये डेफ़िनेटली कुछ सॉलिड सोच रहे हैं, ठीक है? आपका बॉन्ड ऐसा है कि जिसको ये भुलाए नहीं, भूलते नहीं हैं, ठीक है? इनकी लाइफ़ में कोई सच्ची जैसे कहते हैं ना क्या बोलूँ मैं इसको, क्या वर्ड है? जो इनकी सच्ची भावनाएँ समझता है, जो इनकी इनके दिल की बात समझता है, जो इनको समझता है, तो वो इंसान आप ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं, ठीक है? ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि येस आप इनकी खुशी हो, ठीक है? अल्टीमेट खुशी। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग से इनके जो रिश्ते हैं, इनको अनसैटिस्फाई करते आए हैं, ठीक है? लेकिन जब से आप मिले हैं कुछ पॉज़िटिविटी आई है, जब से आप मिले हैं कुछ ना कुछ इनको बदलाव आया है। ये अपने जीवन में कुछ ग्रो करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे लगता है ना कि कोई किसके लिए करें सब कुछ, ठीक है? उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, लेकिन अब इनके लिए एक जैसे कहते हैं मोटिव मिल गया या फिर जैसे कहते हैं ना एक चीज़ मिल गई जिसके लिए कुछ करके दिखाना है, ठीक है? तो ये बहुत ग्रोथ है या जैसे कहते हैं ना बहुत सारे काम एक एट ए टाइम कर रहे हैं। कुछ चीज़ इनके जीवन में जो पेंडिंग्स चल रहे थे वो पेंडिंग्स पूरे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा उदास और मायूस भी रहते हैं कई बार, क्योंकि इनको लगता है कि शायद हो सकता है कि आपसे इनका भविष्य नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन है ये पर्सनल लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपका साथ मिलता है थोड़ी देर के लिए चाहे कैसे भी, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना कुछ रीजनरेट करना है, इनको जैसे कुछ कहते हैं ना कि बहुत अगर मैं सही से बोलूँ तो ये आपके साथ रिश्ते को शायद पहले एक बार इन एंड आउट चलता है, मैं यहाँ पे कहूँगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप पहले बंद हो गया था या फिर किसी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर जैसे ब्रेकअप हो गया था, ठीक है? लेकिन ये जो है अब इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो जैसे कहते हैं ना कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई इनकी पर्सनल लाइफ में है इंसान, तो वह डेफ़िनेटली वहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं और यस ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना इनको आपके लिए भी ये लगता है कि आपसे कुछ सॉलिड नहीं कर सकते। इवन ये रिलेशनशिप में श्योर हैं आपके लिए, लेकिन अपनी तरफ से मतलब कन्फ्यूजन में है कि जो परिस्थितियाँ पहले ही थी वो क्या बरकरार रहेगी या फिर उससे कुछ बदल जाएगा, ठीक है? इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये जो है कहीं न कहीं आपसे रिलेशनशिप को शायद पहले तोड़ चुके थे या फिर ब्रेकअप सा हो गया था, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको जैसे लगता है कि आप इन्हीं की तरह हो, ठीक है? इनकी जो भी फीलिंग्स हैं या फिर जो भी विचार हैं आपसे काफ़ी मिलते-जुलते हैं। आपका तालमेल सही बैठता है या फिर आप जैसे कहते हैं ना इनके ही जैसे इंसान हो, ठीक है? ये जैसे इन आपके लिए जैसे कहते हैं ना 2 ऑप्शन लेके बैठे हैं। यस इनके पास एक ऑप्शन अदर ऑप्शन है डेफ़िनेटली, और ये अपने अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। बट ये जैसे कहते हैं ना आपके लिए एक श्योरिटी मुझे इनके कार्ड्स इनकी इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। देखिए, अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको ये इनकी करंट एनर्जीज़ तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है? कुछ ख़ास बातें जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, नंबर 6 इम्पोर्टेंट होगा, नंबर 1 इम्पोर्टेंट होगा, नंबर 5, ठीक है? और नंबर 2, ठीक है? ये आप लोगों की मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ के नंबर होंगे। और इसके अलावा देखिए किसी के नाम में डी आता होगा, एस आता होगा, आर आता होगा, ठीक है? एम आता होगा, यस, और डी तो मैंने बोला ही है, ठीक है? कुछ-कुछ के लिए पी भी हो सकता है, बट हाँ, ये वाले स्टार साइन में जो बताए थे मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। गाइज़ और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आज येलो कलर किसी ने पहना हुआ है या फिर लेमन येलो, ठीक है? तो आपके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करेगी। और ग्रीन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रीन या येलो में से आपने किसी ने पहना है, ठीक है? लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ठीक है? इस तरह का कोई कलर है। तो यस, ये बहुत एक पॉज़िटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दे रहा है, तो यस ये आपके लिए रीडिंग होगी, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगा, आपको देखनी चाहिए रीडिंग पूरी, ठीक है?
ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ में और क्या है। आपके रिश्ते को लेकर इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं? तो मैं यहाँ पे यही भी देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते को लेकर ये जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन में हैं, ये जैसे राह देख रहे हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि इनको जैसे कहते हैं ना पहले से बहुत चीज़ों से हार्ट ब्रेक मिल चुका है। जैसे मैंने कहा कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली ड्रामा चल रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। तो ये अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं। जिन चीज़ों से परेशान हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको डेफ़िनेटली जैसे कहते हैं ना आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आपसे हील होना चाहते हैं। ये आपको लेकर क्या सोचते हैं? आपको लेकर यही सोचते हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन हो जाए, आपसे न्यू स्टार्ट हो, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे आप इनके साथ बने रहें, चाहे जो भी सिचुएशन है लॉन्ग टर्म तक बने रहें। इस तरह से आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और ये होपफुल भी हैं कि आप इनके लिए, जैसे मैंने बताया कि श्योर हैं आपके लिए, तो आप किसी बात के लिए मना नहीं करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस बात के लिए। और ये आपसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनकी फीलिंग्स क्या है इन दिनों आपके लिए। तो फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम है जहाँ पे इनका मन नहीं लग रहा है, जहाँ पे ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लायबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने जैसे इंट्यूशन को पूछते हैं कि क्या मुझे अच्छा लगता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम आता है। या फिर जैसे कहते हैं दिल से कोई पसंद है तो इनको आप ही पसंद हो, ठीक है। क्योंकि आप इनको समझते भी हो, आप इनको जानते भी हो, तो ये डेफ़िनेटली अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि आपसे चाहते क्या हैं, अगर मैं कहूँ चाहते क्या हैं, तो येस ये सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं आपसे, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। आपसे सक्सेसफुल दोस्ती या रिश्ता या एक्स्ट्रा कोई अफेयर भी है तो भी उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बट एक लिमिटेशंस में, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक एक चीज़ जो इनके जीवन में वर्कआउट नहीं हो रही, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी से डिमांडिंग नहीं है, ठीक है। इनको पता है कि इनके लाइफ में क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ तक आप इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और ये जैसे कहते हैं ना सोच समझ के काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रहे, विक्टोरियस भी होना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना मेंटल जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनके, ठीक है। कहीं ना कहीं दुविधा रहती है, दो ऑप्शन में क्रिएट बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, आपके पास भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, बट आपकी तरफ से हो सकता है कि हो या हो सकता है नहीं भी हो। तो ऐसी एनर्जी है, ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, पर स्टिल इनके दिमाग में जगलिंग चल रही है दो ऑप्शन को लेकर, ठीक है। कन्फ्यूजन में है ये, ठीक है। ओवरऑल ये जैसे कहते हैं ना क्या सोचते हैं, ये अपने आप को गार्ड करते हैं और ये अपने आप को रोकते भी हैं, क्योंकि इनके जो है दो चेहरे हैं। हो सकता है कि आपको असलियत नहीं बता सकते, हो सकता है कि असलियत ये भी है कि आपको कमिटमेंट देने के लिए कभी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पे ये एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वो तोड़कर कहीं ना कहीं ये आपके पास नहीं आ सकते। लेकिन रिश्ते में ऐसा है कि इनकी लॉयल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप जैसा भी रिश्ता देखें या जैसा भी सोचें इस बात के लिए, बट जहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है मैं उसी को वैसे बता रही हूँ। तो यस, अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशन करें कि आगे चल के आपका रिश्ता इनसे कमिटेड हो सकता है, तो वो मुझे चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए श्योर हैं, ये अदर ऑप्शंस को भी चेक करते हैं, इनकी लाइफ सिक्योर नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, बट ये डेफिनेटली आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं। आपके लिए खास जगह इनके दिल में, बट यहाँ पे कोई कमिटेड रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छी दोस्ती आपसे रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी किस लेवल तक जाती है आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये विक्टोरियस होना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जैसे ये दो चेहरे लगाकर घूमते हैं या फिर आपको दिखाते कुछ हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक चांस तो लेकर देखेंगे सिचुएशन में, ठीक है। जैसे अगर आप समझे नहीं मेरी बात, तो यस, आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप का वादा नहीं करते, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। अगर लेकिन जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, तो अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो है मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन है गाइज़, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी रीडिंग में। यस यस गाइज़, मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत दिन बाद किए, तो यस हाँ, आपके लिए ये रीडिंग, ओके। जिन्होंने भी कमेंट किया था आप कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करते हो, यस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, थोड़ा सा बिजी चल रही थी और थोड़े सा हेल्थ इश्यूज़ थे, बट आई एम ऑल राइट नाउ। यस मैं कंटिन्यू करूँगी इस बात को, एक दिन छोड़ के एक दिन हम कैंडल वैक्स रीडिंग करा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका नेक्स्ट अगला जो कदम क्या होगा। नेक्स्ट देखिए देखिए यहाँ पे बहुत ही सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मुझे दिमाग में चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए रुक गई थी। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इसकी जो लिरिक्स हैं बहुत अच्छे हैं।
जैसे पर्वत से हटा। मुझे लिरिक्स पूरी याद नहीं है गाइस, बट आप सुन के देखिएगा। इसमें एक पुराने गाने बहुत अच्छे होते हैं और इनके लिरिक्स बहुत जिनका कोई मीनिंग होता है, बहुत गहरा मीनिंग इनका होता है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए सॉन्ग शायद हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो या फिर आपको पसंद हो, तो मुझे क्लिक हुआ तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो गाइज इनका नेक्स्ट एक्शन देखिए। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, ठीक है। चाहे आपको कहीं ना कहीं इमोशंस आपके और इनके हाई लेवल पर रहेंगे। आने वाले कुछ टाइम में या फिर 1-2 वीक्स में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आपको मिस करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने जैसे कहते हैं ना अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है इनके, ठीक है, कहीं से। तो उनकी वजह से थोड़ा सा घबरा भी जाएंगे ये कहीं ना कहीं। मतलब जैसे इनको हेडेक रहेगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहेंगे पर अपने आप को कंट्रोल करके भी रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इनका क्राउन चक्रा जैसे ओपन है, ये बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, बट ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 वीक मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे और इनको ये लगेगा कि जैसे कोई एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए इनको किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे जिस बात को लेकर इनको हेडेक रहता है, जिस बात को लेकर इनको जैसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसका ये पीसफुल कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। इवन अभी तक इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं कई बार और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते विचारते भी हैं, ठीक है। आपसे क्या रिश्ता है, इस रिश्ते का क्या होगा आगे चल के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके इरादे क्या हैं। एक्चुअली इनके इरादे ये हैं फ़िलहाल के लिए तो यस, मुझे जैसे 1 महीने की बात करें तो इनके इरादे मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे तक की हम नहीं कह रहे, ये थोड़े दिन बाद की यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर की मैं इरादे बता रही हूँ इनके। ये आपसे कहीं न कहीं मीटिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और इस बात के लिए इनका जैसे कहते हैं ना एक बहुत ही डिटरमाइनेशन देख पा रही हूँ कि आपसे मुलाकात तो होगी, यस। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं क्योंकि इनको किसी बात का पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए। यानी कि ये दुविधा में भी है, टेंशन में भी है, कुछ चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेटेड करती है अपनी लाइफ में। तो यस, ये जैसे कहते हैं ना मिल के अपनी दिल की भावनाएँ बताने चाहते हैं। हो सकता है कि इनको किसी चीज़ का सॉल्यूशन स्टिल नहीं मिले आपसे बात करके भी, बट ये जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपने दिल की बात कह दें तो आधी अधूरी जो सही कुछ ना कुछ तो उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। इस तरह से हार्ट की हीलिंग करेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने फैमिली ड्रामे में कहीं ना कहीं एक शुरुआत करेंगे या फिर उसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे। ऐसा लगता है कि इनके घरेलू झगड़े या कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, मायूस हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल मुझे इसका इनके इरादे क्या लगते हैं, ये आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी या कोई सच बताने वाले हैं, अपनी लाइफ का सच या अपने इमोशंस का सच या इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आपको नहीं पता, तो ये डेफिनेटली उन चीज़ों को आपको बहुत क्लियरिटी से बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इमोशनल इनकी एनर्जीज रहेगी आने वाले कुछ दिन में, ठीक है। आपसे इमोशनली कनेक्ट तो रहेंगे लेकिन कुछ बातें इमोशनली आपको ऐसे कह जाएंगी जो कि आपके दिल को छू जाएगी, ठीक है। तो इनके इरादे यही हैं कि जो इनके दिल की बात है या दिल की जो तमन्ना है वो ये ज़रूर आपसे बोलें, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनका इरादे बहुत अच्छे हैं। ये एक्चुअल में आपको डेफिनेटली एक एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। बट जैसे कहते हैं ना इस इंसान की कोई मजबूरी है जिसके कारण ही आपको कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। हो सकता है कि आप भी मजबूर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये देखा है मैंने। चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज़ आपकी इस रिलेशनशिप के बारे में। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं गाइज़। ओके, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, फिर हम इनके दिल के मैसेजेस पढ़ेंगे थोड़े से कार्ड निकाल के। ओके, इनकी दिल की बात आखिरकार है क्या। तो देखिए मुझे आपकी एनर्जी में, वेट सेकेंड, ये लग रहा है मुझे देखिए कि आप इनकी परिस्थितियों को समझते हो। जो मैंने आपको बात बताई वो बहुत अच्छे से समझते हो। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना इनके साथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। इनसे हो सकता है कि आपने डिमांड करी हो लेकिन इन्होंने अपनी जो जो भी बात है वो बताई है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों परिस्थितियों में एक दूसरे की बात जानते हो और आपकी सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना अपने अपने पार्टनर को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहते हो कोई कमिटेड रिलेशनशिप की बात करके, ठीक है। हालाँकि आप चाहते हो बहुत कुछ हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा जैसे बांध के नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। आप एक तरह से फ्री छोड़ रहे हो उनको कि यस आपका रिलेशनशिप है लेकिन आप कोई बाउंडेशन पैदा नहीं करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं करना चाहते हो। आप जैसी लाइफ जी रहे हो वैसे मतलब बहुत मैच्योरिटी लेवल के साथ आप दोनों इस रिलेशनशिप को चला रहे हो। तो आपकी तरफ से भी मैं एक मैच्योरिटी लेवल देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके साथ कंसीडर करना, इनके साथ बैलेंस बना के चलना, ठीक है। इस तरह की मुझे बहुत ही मतलब एक दोस्ताना जो कहते हैं ना दोस्ताना बैलेंस आपके अंदर बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ से। ओके गाइस, तो अभी मैं इसको रखूँगी और मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी जिससे हमें थोड़ा सा
ओके, हम थोड़े से कार्ड निकालेंगे जिससे हमें इनकी दिल की बात पता चलेगी। ओके, चलिए देखते हैं गाइस। ये बहुत सारे कार्ड हैं और इन कार्ड के बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो इन पे लिखा है पीछे कुछ मैसेज, ठीक है। तो मैंने सारे कुछ बिछा दिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ से ले लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड। ओके, ये इस तरह का कार्ड है जिसमें कोई स्टक महसूस कर रहा है, ठीक है, बंधा हुआ फील कर रहा है अपने आप को, जैसे कहते हैं ना बहुत स्टक, ठीक है। चलिए इस पर क्या लिखा हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक, यानी कि ये कहना यही चाह रहे हैं कि अभी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा पीछे जाया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड स्पेंड सम टाइम अलोन, अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि इनको नहीं लगता कि अभी राइट टाइम है। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, यानी कि किसी और चीज़ पे फोकस करने से अच्छा है कि अभी टाइम ऐसा है कि अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो कहना यही चाहते हैं कि अपने ऊपर ये जो है ध्यान दे रहे हैं अभी किसी और चीज़ के ऊपर, यानी कि कमिटेड रिलेशनशिप या आपसे जो बॉन्ड है उसको और आगे बढ़ाना, इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे बल्कि अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ये वाला कार्ड है मेरे पास, बहुत ही मासूम आपके पार्टनर लग रहे हैं बट सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ़ोटो है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे क्या लिखा है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, यानी कि कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो गिल्ट के बेस पे हो, ठीक है। और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो। फॉर इट इज़ ओनली टू बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, यानी कि अपने लिए बिल्कुल सच सोचिए, ठीक है, सच्चाई में रहिए, जो सच है वो एक्सेप्ट करिए। दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, यानी कि अगर अपने लिए सच्चाई के साथ कुछ समझना चाहते हो तो दूसरों के लिए भी आप बिल्कुल ट्रू सोचोगे, ठीक है। ये कहना यही चाहते हैं कि जो आपके दिल में है अगर आप सच्चाई से सोचोगे तो यस, आप दूसरों के लिए भी सच्चाई भी पसंद करोगे। ये वाला कार्ड है, ये देखिए बर्ड है, बहुत अच्छी, ठीक है। इस पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड है इनका मैसेज, न्यू बिगनिंग। वाओ गाइज, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, यानी कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं एडवेंचर हो, चाहे आपके स्ट्रगल हो, ये फेस करने के लिए तैयार हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं जो भी सिचुएशन है उसको एम्ब्रेस करिए, गले लगाइए, उसको फेस करिए और आपकी जो ड्रीम्स है वो पैशनेटली स्टार्ट करिए, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, लास्ट वन। ओके, ये ऐसा वाला कार्ड है, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा कपल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल कुछ ऐसा लग रहा है, स्पिरिचुअल है। चलिए क्या लिखा है, फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं ये किसी बात के लिए फॉरगिव भी करना चाहते हैं। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, यानी कि अगर किसी को आप माफ़ करना चाहते हो, फॉरगिव करना चाहते हो तो पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यानी कि लाइफ जो इतनी प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, इसको वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि सच्चाई जो है आपके सामने है, आप अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। बाय वॉट यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ड्रीम एंड इमेजिन, आप अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो कि आप क्या सोचते हो, क्या ड्रीम करें आपने, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ने जा रही हूँ। यस गाइज, अगर आपको कुछ भी पसंद आए इस रीडिंग में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं, तो यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिले और नेक्स्ट टाइम मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय।